हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे फिल्टर की। एक्सेल में एक फिल्टर किस तरीके से यूज होता है। दोस्तों, फिल्टर दो तरीके के होते हैं, ऑटो फिल्टर और दूसरा होता है एडवांस फिल्टर। अब नॉर्मली जो एक्सेल पे लोग काम करते हैं फिल्टर के बारे में, तो लगभग सब लोग जो भी एक्सेल पे काम करता है वो फिल्टर के बारे में जानता है। लेकिन ये जो एडवांस फिल्टर है, इसमें कई बार लोगों को प्रॉब्लम आ जाती है कि एडवांस फिल्टर किस तरीके से यूज किया जाता है। तो आज हम इसी फिल्टर ऑप्शन के बारे में बात करेंगे कि एक्सेल में ये फिल्टर ऑप्शन किस तरीके से यूज किया जाता है। तो सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर वन पे आते हैं। एग्जाम्पल नंबर वन में हम लोग को यहाँ पे एक टेबल है जिसमें कस्टमर आईडी, नेम, ऑर्डर डेट, प्रोडक्ट, लोकेशन, डिलीवरी स्टेटस, ये ऑप्शन दिए हुए हैं। और नीचे एक छोटा सा क्वेश्चन है, फाइंड आउट द रिकॉर्ड ऑफ मॉनिटर ओनली बाय यूजिंग ऑटो फिल्टर। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि फिल्टर दो तरीके से किया जाता है, एक ऑटो फिल्टर और दूसरा एडवांस फिल्टर। तो पहले हम लोग बात करेंगे ऑटो फिल्टर की और उसके बाद हम लोग बात करेंगे एडवांस फिल्टर की। तो पहले ऑटो फिल्टर। तो जैसे कि इस टेबल में से हमको सिर्फ वो रिकॉर्ड देखना है जहां पे सिर्फ मॉनिटर का ही रिकॉर्ड हमें देखना, बाकी का रिकॉर्ड हमें नहीं देखना है। तो ऐसे केसेस में हम यूज करते हैं फिल्टर ऑप्शन की। तो फिल्टर ऑप्शन कहाँ से ऑन होता है पहले वो समझते हैं। डाटा में जाएंगे और डाटा में यहाँ पे आपको एक ग्रुप मिलेगा शॉर्ट एंड फिल्टर का, और इसी में आपको ऑप्शन मिलेगा फिल्टर। शॉर्टकट की इसकी होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके जो टेबल की हेडिंग होगी उसमें ये ड्रॉप डाउन बटन बन के आएगा। जैसे कस्टमर पे आ रहा है, नेम पे आ रहा है, ऑर्डर डेट पे ये बटन बन के आ रहा है। इसको बोलते हैं ड्रॉप डाउन बटन। अब ये जो बटन आएगा तो आपको अब क्वेश्चन में देखना है कि आपको फिल्टर किस हिसाब से करना है। तो हमें सिर्फ मॉनिटर का रिकॉर्ड देखना है, तो बस मॉनिटर को ढूंढिए टेबल में, यहाँ इस कॉलम में मॉनिटर लिखा है तो आपको इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है, ड्रॉप डाउन बटन पे। और यहाँ पे आप नीचे देखेंगे तो सिलेक्ट ऑल का बटन होगा, इसको अनचेक कीजिए और जो रिकॉर्ड आपको देखना है सिर्फ उसी को ऑन कर दीजिए, ओके कर दीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपकी टेबल में सिर्फ वो रिकॉर्ड दिखाई दे रहा है जिसमें मॉनिटर मेंशन्ड है। तो ये है सिंपल सा ऑटो फिल्टर। इसीलिए ऑटो फिल्टर आसान होने के कारण सबको पता है। एक बार किसी को अगर आप बता देंगे तो वो कभी भूलेगा ही नहीं। तो फिर ऑटो फिल्टर लगभग सब लोग जानते हैं किस तरीके से ये काम करता है। लेकिन ऑटो फिल्टर में भी कई चीजें हैं जो हमें समझनी है। एग्जाम्पल्स के द्वारा मैं आपको हर एक चीज समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। दूसरी बात समझते हैं, ये जो फिल्टर इस टेबल पर लगा हुआ है तो ये टेम्पररी है, ठीक है। ऑटो फिल्टर का मतलब टेम्पररी फिल्टर है, इसको आप हटा भी सकते हैं और अपना ओरिजिनल डेटाबेस दोबारा देख सकते हैं। कैसे देखेंगे, तो फिर से आप डाटा में जाइए और ये फिल्टर वाला बटन है, इस पर एक बार और क्लिक कर दीजिए, या फिर कंट्रोल शिफ्ट एल जो कि इसकी शॉर्टकट की होती है वो प्रेस कर दीजिए, तो आपकी ओरिजिनल टेबल दोबारा आ जाएगी और फिल्टर इस पे से हट जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज हमें समझ में आती है, फिल्टर लगाना है तो फिल्टर ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, फिल्टर हटाना है तो दोबारा फिल्टर ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, तो फिल्टर उस पे से हट जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एग्जांपल नंबर 2, फाइंड आउट द रिकॉर्ड ऑफ गोरखपुर बाय यूजिंग ऑटो फिल्टर। अब इस टेबल में से हमें रिकॉर्ड देखना है किसका, गोरखपुर का रिकॉर्ड देखना है। तो अगेन हम फिल्टर ऑन करेंगे, शॉर्टकट की से ऑन करते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल। तो यहाँ पे हमारा फिल्टर ऑन हो गया है और हमें सिर्फ गोरखपुर का रिकॉर्ड देखना है, तो बस इस बटन पे क्लिक करेंगे, सिलेक्ट ऑल का ऑप्शन अनचेक करेंगे और जो हमें रिकॉर्ड देखना है जैसे कि गोरखपुर का, इस पे चेक मार्क लगा के ओके कर देंगे, तो हमारे सामने सिर्फ ये गोरखपुर का रिकॉर्ड आ गया। एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। पहले इस पे से फिल्टर हटा लेते हैं क्योंकि अच्छा, एक्सेल में एक चीज़ और है कि किसी शीट पे आप एक ही टेबल पे, यानी आपके अलग अलग टेबल बनी हुई है, तो आप किसी एक ही टेबल पे फिल्टर का यूज़ कर सकते हैं। दूसरी टेबल पे अगर आप फिल्टर लगाना चाहते हैं तो पहले टेबल पे से फिल्टर हटाना पड़ेगा। और हटाने के लिए मैंने आपको बता दिया, कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस कर दीजिए, हट जाएगा, या फिर डाटा में फिल्टर का बटन ऑन कर दीजिए। यहाँ पे देखते हैं हमें क्या निकालना है, क्या हमें रिकॉर्ड सर्च करना है। फाइंड आउट द रिकॉर्ड ऑफ मॉनिटर विच डिलीवरी स्टेटस इज यस बाय यूजिंग ऑटो फिल्टर। अब यहाँ पे देखिए कि दो शर्तें हैं। पहले तो हमें रिकॉर्ड देखना है मॉनिटर का, ठीक है, और दूसरा हमें देखना है जिसका डिलीवरी स्टेटस यस हो, क्योंकि डिलीवरी स्टेटस किसी का यस है और किसी का नो है। तो हमें सिर्फ मॉनिटर का वो रिकॉर्ड देखना है जिसका डिलीवरी स्टेटस यस हो। तो फिल्टर पहले ऑन करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एल, फिल्टर ऑन हो गया। अब यहाँ पे सबसे पहले फिल्टर कर लेते हैं अपने मॉनिटर को, यानी हमें सिर्फ मॉनिटर का रिकॉर्ड देखना है, ओके करते हैं। तो यहाँ देखिए मॉनिटर का रिकॉर्ड तो दिख रहा है लेकिन डिलीवरी स्टेटस में यस और नो दोनों दिख रहे हैं। तो लेकिन हमें क्या देखना था, सिर्फ यस वाला देखना था। तो आप क्या करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे और सिलेक्ट ऑल का ऑप्शन ऑफ करेंगे और यहाँ पे सिर्फ हमें यस का देखना है, तो यस को ऑन करेंगे, ओके। तो यहाँ पे अब आप देखिए हमारा एकदम डेटा फिल्टर हो गया, मॉनिटर का सिर्फ वो रिकॉर्ड दिखाई दे रहा है जिसका डिलीवरी स्टेटस यस है। तो फिल्टर इसी तरीके से हम यूज करते हैं और ये काफी काम की चीज होती है फिल्टर। नॉर्मली अगर आप कहीं भी काम करते हैं तो फिल्टर तो जरूर करना पड़ता है, फिल्टर के बिना तो कोई काम ही नहीं हो पाता है। नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड आउट द रिकॉर्ड विच आर एबव 1 5 2007 बाय यूजिंग ऑटो फिल्टर।
ओके, तो अब यहाँ पे जो हमारी फिल्टर है वो डेट से रिलेटेड है, और हमें डेट में वो डेट देखनी है जो 1/5/2007 के बाद की डेट हो, उसके पहले वाली डेट को हमें नहीं देखना है। तो चलिए पहले फिल्टर ऑन करते हैं, Ctrl+Shift+L, फिल्टर ऑन हो गया। अब चूंकि हमारी जो डेटा को फिल्टर करना है वो डेट के हिसाब से करना है, तो हम इसी को ऑन करेंगे। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि देखिए, अब यहाँ से आपका काम नहीं होगा, यानी आपको 2008 का रिकॉर्ड तो देखना नहीं है, 2007 का भी नहीं, आपको उसके बीच में किसी पर्टिकुलर डेट के बाद का रिकॉर्ड देखना है। तो अब आपका फिल्टर जो है यहाँ से नहीं होगा, तो अब क्या करना है आपको, तो यहाँ पे देखिएगा एक ऑप्शन मिलेगा डेट फिल्टर का। ठीक है, इसमें जब आप जाएंगे तो यहाँ पे देखिए पूरा ऑप्शन खुला हुआ है। अब आपको अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है। जैसे कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर डेट के बराबर की डेट देखनी है, यानी कि एक पर्टिकुलर डेट देखनी है तो इक्वल टू में चले जाइए। एक पर्टिकुलर डेट से पहले की डेट देखनी है तो बिफोर में चले जाइए। किसी पर्टिकुलर डेट के बाद की डेट देखनी है तो आफ्टर में चले जाइए। दो पर्टिकुलर डेट के बीच का डेटा आपको देखना है तो बिटवीन में चले जाइए। टुमारो यानी कल का डेटा देखना है तो टुमारो, आज का डेटा देखना है टुडे, यस्टरडे। यहाँ पे कई ऑप्शन दिए गए हैं, आपको इस ऑप्शन में से अपने अकॉर्डिंग, आपके जो सूट करता है, जो आपको जिस तरह का रिकॉर्ड फिल्टर करना है, उस ऑप्शन को आपको क्लिक करना होगा। जैसे इस वक्त क्वेश्चन के हिसाब से हमें जाना चाहिए आफ्टर में, क्योंकि हमें एक पर्टिकुलर डेट के बाद का डेटा देखना है, तो हम चलेंगे आफ्टर में। ओके, और आफ्टर में जा करके ये जो डेट है, क्योंकि हमें इस पर्टिकुलर डेट के बाद की डेट देखनी है, तो यहाँ पे हम भर देंगे 1/5/2007। ओके, 1/5/2007। ठीक है, और यहाँ पे इसको ओके कर देंगे, तो हमारे सामने जो डेटा है फिल्टर हो गया। अब यहाँ पे जो भी डेट आपको दिख रही है, सारी डेट 1/5/2007 के बाद की है। तो इस तरीके से हम डेट की फिल्ट्रेशन करते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल में आपको क्या करना है, फाइंड आउट द रिकॉर्ड बिटवीन 1/6/2007 से 31/12/2007 के बीच का डेट का डेटा हमें देखना है। तो जाहिर सी बात है, जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि हमें जाना होगा बिटवीन में, तो पहले ऊपर वाले फिल्टर को हटाते हैं और इसके बाद नीचे वाले पे फिल्टर लगा देते हैं। और अब की बार फिर से हम यहाँ जाएंगे, और जैसे कि मैंने आपको बताया डेट फिल्टर में आपको जाना पड़ेगा, और यहाँ से हम चलेंगे किसमें, बिटवीन, क्योंकि हमें यहाँ पे दो डेट दी गई है। तो पहली डेट क्या है, 1/6/2007, तो यहाँ भरेंगे 1/6/2007। ओके, 2007, और नीचे जो डेट आपको भरनी है वो कौन सी डेट डालनी है, 31/12/2007। तो यहाँ भरेंगे 31/12/2007। तो यहाँ पे अब एक्सेल क्या करेगा, 1/6/2007 और 31/12/2007 के जो बीच की डेट होगी उसको फिल्टर में लेके आएगा, बाकी को हटा देगा टेम्पररी तौर पे। ओके, तो यहाँ पे देखिए हमारा डेटा फिल्टर हो चुका है, और यहाँ पे जो भी डेट आपको दिख रही है वो इन दोनों डेट के बीच की डेट है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं। तो ऑटो फिल्टर वैसे तो आसान है, कोई दिक्कत है नहीं इसमें, बस थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि हमारा ऑप्शन हमें कहाँ मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड आउट द रिकॉर्ड ऑफ मॉनिटर एंड प्रिंटर बाय यूजिंग ऑटो फिल्टर। तो यहाँ पे हमें मॉनिटर और प्रिंटर दो डेटा देखने, तो एक साथ दो डेटा कैसे देखते हैं, तो सिंपल है बिल्कुल, फिल्टर को ऑन करिए, प्रोडक्ट में जाइए, और यहाँ पे सिलेक्ट ऑल का ऑप्शन हटाइए। हमें क्या क्या देखना है, हमें देखना है मॉनिटर और दूसरा हमें देखना है प्रिंटर, दोनों को ऑन कर दीजिए, ओके कर दीजिए। तो यहाँ पे मॉनिटर और प्रिंटर दोनों रिकॉर्ड आपको दिखाई देने लगे। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल, ओके, यहाँ से आपका शुरू होता है एडवांस फिल्टर, जिसकी मैं बात कर रहा था कि अक्सर एक्सेल पे जो लोग काम करते हैं वो ऑटो फिल्टर तो चूंकि आसान होता है, सब लोग को समझ में आ जाता है, वो यूज़ करना भी जानते हैं, लेकिन एडवांस फिल्टर कई लोग यूज़ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कई बार पता नहीं होता कि एडवांस फिल्टर किस तरीके से यूज़ किया जाता है। तो आज हम लोग एडवांस फिल्टर के बारे में थोड़ा ध्यान से समझ लेते हैं कि किस तरीके से इसको यूज़ करना है और क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें जान लेनी चाहिए एडवांस फिल्टर के बारे में। तो सबसे पहले एडवांस फिल्टर का यूज करते कब है, तो एडवांस फिल्टर का यूज आप तब करेंगे जब आपको फिल्टर्ड डेटा, यानी जो डेटा आप फिल्टर कर रहे हैं वो किसी अलग लोकेशन पे आप चाहते हैं। ठीक है, जैसे ऑटो फिल्टर में आपने देखा कि जो हमारा फिल्टर डेटा था वो जो डेटाबेस था उसी के ऊपर आ जाता है, बाकी का डेटा हाइड कर देता है, उसी के ऊपर हमारा आंसर आ जाता है। लेकिन एडवांस फिल्टर जो है वो क्या करता है, जो फिल्टर डेटा होता है उसको दूसरी लोकेशन पे आप लेके जा सकते हैं।
ठीक है, तो किस तरीके से काम करता है चलिए समझते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, एक्सट्रैक्ट द हाउस होल्ड कैटेगरी डिटेल इन अनदर लोकेशन बाय यूजिंग एडवांस फिल्टर। तो हमें यहाँ पे जिसकी कैटेगरी क्या होगी, हाउस होल्ड होगी, उस डेटा को हमें छांट के, फिल्टर का मतलब होता है छांटना, छांट करके किसी दूसरी लोकेशन पे लेके जाना है, राइट। तो सबसे पहला काम हमें करना क्या है, तो इस एडवांस फिल्टर करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि जो एक क्राइटेरिया बनानी पड़ेगी। क्राइटेरिया कैसे बनेगी, तो ये जो कैटेगरी आप देख रहे हैं, ठीक है, इसको कॉपी करिए क्योंकि हमें इसी को एक्सट्रैक्ट करना है, और यहाँ कहीं पेस्ट कर लीजिए। और कैटेगरी में कौन सी कैटेगरी, तो हाउस होल्ड, तो इसको भी कॉपी करिए और यहाँ नीचे पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। तो ये हमने बनाया क्या, इसको हम लोग बोलते हैं क्राइटेरिया, ठीक है। फिल्टर किस अकॉर्डिंग होगा, तो फिल्टर इसी के अकॉर्डिंग होगा। हमें चाहिए क्या आंसर, जिसकी कैटेगरी हाउस होल्ड हो उसी को हमें फिल्टर करके लाना है। तो आपको सबसे पहले ये एक क्राइटेरिया बना लेना है। दूसरा स्टेप आपको जाना है डाटा में, जहां मिलेगा शॉर्ट एंड फिल्टर, फिल्टर के बगल में आपको मिलेगा एडवांस, यही है आपका एडवांस फिल्टर, आपको इसको ऑन कर लेना है, राइट। ऑन करने के बाद अब यहाँ पे टेबल है और इस टेबल में चीज़ों को कैसे भरना है वो समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको भरना है लिस्ट रेंज। लिस्ट रेंज का मतलब होता है किस टेबल को आप फिल्टर करना चाहते हैं, तो हमें फिलहाल इस टेबल को फिल्टर करना है। यहाँ पे अगर आपको सामने ये रेफरेंस आ रहा है, इस रेफरेंस को बिल्कुल केयर मत करिएगा, आप अपनी जिस टेबल को फिल्टर करना चाहते हैं उस टेबल को सिलेक्ट करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ टेबल, तो ये हमारी टेबल है, इसी टेबल को हमें फिल्टर करना है। दूसरा ऑप्शन क्या पूछ रहा है, क्राइटेरिया रेंज। जैसे कि मैंने आपको बताया ये जो हमने बनाया था यही है क्राइटेरिया, ठीक है। तो आपको यहाँ पहले से जो दिख रहा है इसको मिटा दीजिए, ठीक है, इसको मिटा लीजिए। मिटाने के बाद जो आपने क्राइटेरिया बनाई है उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए, दोनों को, ठीक है। ये आपने क्या सिलेक्ट कर लिया, क्राइटेरिया। तीसरा स्टेप, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया, एडवांस फिल्टर का यूज किस लिए किया जाता है कि फिल्टर डेटा आप किसी दूसरे लोकेशन पे ले जा सके। तो ये जो दूसरी लोकेशन है जहां लेके जाना है वो आपको बताना पड़ेगा। तो यहाँ ऊपर देखिएगा आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस, ठीक है। इन प्लेस का मतलब है आपका जो आंसर आएगा वो यहीं पे आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन है कॉपी टू अनदर लोकेशन, क्योंकि हमें अपना आंसर दूसरी लोकेशन पे लेके जाना है तो आप इसी को ऑन करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो नीचे ये कॉपी टू का जो ऑप्शन है वो हाईलाइट हो जाएगा। अब यहाँ पे ये जो लोकेशन है इसको मिटाइए क्योंकि पता नहीं कहाँ की लोकेशन है, ठीक है। और यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग जहाँ आपको आंसर चाहिए उस लोकेशन पे आप क्लिक कर दीजिए। मान लीजिए हमें आंसर यहाँ चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे और ओके कर देंगे। तो जैसे ही ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि जो डेटा फिल्टर है, फिल्टर डेटा आपका यहाँ पे आ गया, यानी जिसकी भी कैटेगरी हाउस होल्ड है सिर्फ वही डेटा फिल्टर होकर यहाँ पे आ गया। तो ये भी बहुत आसान है, बस आपको दो तीन चीज़ें ध्यान में रखनी है, एक क्राइटेरिया बनाने आना चाहिए और जो एडवांस फिल्टर का विंडो खुलता है उसमें चीज़ों को भरने आना चाहिए। एक दो एग्जांपल से हम लोग और समझेंगे किस तरीके से एडवांस फिल्टर यूज़ किया जाता है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 8 पे आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 में अगेन हमें एडवांस फिल्टर यूज करना है, एक्सट्रैक्ट द डिटेल्स ऑफ कोलकाता सिटी इन एडवांस फिल्टर शीट। अब यहाँ पे ध्यान से आपको समझना है कि देखिए एडवांस फिल्टर दो तरीके से यूज होते हैं। एक, जब आपको डेटा को फिल्टर करके सेम शीट में आंसर लेके आना हो, जैसे कि हमने इस टेबल में से डेटा फिल्टर किया और सेम शीट पे यहाँ पे लेके आ गए। और इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, डेटा को फिल्टर करके किसी दूसरी शीट पे लेके जाना है, किसी दूसरी शीट पे फिल्टर डेटा को लेके जाना है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। क्या ध्यान में रखना है वो समझते हैं। तो सबसे पहले हमें जो फिल्टर करना है कलकत्ता सिटी फिल्टर करना है, यानी जिसकी भी लोकेशन क्या हो, कलकत्ता हो। तो सबसे पहले आपको दूसरी शीट पे ले जाना, तो यहाँ दूसरी शीट ऑन कर लीजिएगा। जैसे मैंने दूसरी शीट यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे पड़ी हुई है, नई शीट लेने के लिए प्लस का बटन आप प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज ध्यान में रखिएगा कि जो डेटा आपको फिल्टर करना है और फिल्टर करके अगर दूसरी शीट में लेके जाना है तो पहला स्टेप आपको ध्यान में रखना है कि एडवांस फिल्टर करने के लिए आपको क्राइटेरिया बनानी पड़ती है। जैसे कि हमने इस क्वेश्चन में क्राइटेरिया बनाई कि इसकी कैटेगरी हाउस होल्ड हो, ये क्राइटेरिया इसको बोलते हैं। उसी तरह से यहाँ पे भी क्राइटेरिया बनेगी। यहाँ पे क्राइटेरिया क्या बनेगी कि हमें फिल्टर करना है कोलकाता को, तो जिसका लोकेशन कलकत्ता हो यही डेटा हमें फिल्टर करना है। तो ये लोकेशन और कलकत्ता, सबसे पहला काम आप इसको कॉपी कर लीजिए, ठीक है। कॉपी करके ध्यान दीजिएगा कि जहां आपको डेटा फिल्टर करके ले जाना है उसी शीट पे आपको ये क्राइटेरिया बनाना है, ठीक है। तो हमने यहाँ से इसको कॉपी कर लिया और हमें शीट 2 में यहाँ पे जो फिल्टर करके डेटा लाना है वो यहाँ लाना है। तो जो क्राइटेरिया बनाएंगे वो भी यहीं बनाएंगे। ये पहला चीज आपको ध्यान में रखना, नहीं तो एडवांस फिल्टर नहीं चलेगा, ठीक है।
दूसरा स्टेप जो आपको ध्यान में रखना है वो ये ध्यान में रखना है कि आपको जहां आंसर चाहिए, जिस शीट पे आपको आंसर चाहिए, उसी शीट पे आपको खड़े रह करके एडवांस फिल्टर को ऑन करना है। आप यहाँ पे खड़े होकर के एडवांस फिल्टर नहीं ऑन करिएगा, ठीक है, तो भी आपका एडवांस फिल्टर नहीं चलेगा। तो ये दो स्टेप आपको ध्यान में रखने हैं। हमें चूंकि आंसर इस शीट पे चाहिए तो आप कर्सर को इसी शीट पे रखेंगे और एडवांस फिल्टर को ऑन करेंगे। बस ये दो स्टेप आप ध्यान में रखिए, बाकी एडवांस फिल्टर जिस तरीके से चलता है उसी तरीके से चलेगा। जैसे कि यहाँ पे आपको क्या भरना है, लिस्ट रेंज में टेबल का रेफरेंस देना है कि आपके टेबल है, किस टेबल को आपको फिल्टर करना है। तो यहाँ पे कर्सर को क्लिक करिए और हमारी जो टेबल है वो शीट 1 में है, तो यहाँ पे शीट 1 पे क्लिक कीजिए। तो देखिए यहाँ पे शीट 1 लिख के आ गया। दूसरा, अब आप टेबल बता दीजिए किस टेबल को फिल्टर करना है, तो हमें इस टेबल को फिल्टर करना है, इसका रेफरेंस यहाँ पे हम ले लेंगे। ओके। दूसरा आपसे क्या पूछ रहा है, क्राइटेरिया रेंज, तो आप यहाँ पहले क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे आपको ऑटोमेटिक एक्सेल जो है गाइड कर देगा जहाँ आपकी क्राइटेरिया होगी। तो यहाँ क्राइटेरिया ले लीजिए। ओके। और तीसरा स्टेप, कॉपी टू अनदर लोकेशन, क्योंकि हमें अनदर लोकेशन पे आंसर चाहिए, तो यहाँ पे क्लिक कीजिए और कॉपी टू यहाँ पे क्लिक करके किसी ब्लैंक लोकेशन का रेफरेंस यहाँ पे ले लीजिए और ओके कर दीजिए। तो ये हमारा फिल्टर हो गया डेटा, हमारे पास सारे रिकॉर्ड कलकत्ता के यहाँ पे आ गए। तो इस तरीके से एडवांस फिल्टर का यूज आप दूसरी शीट में डेटा को ले जाने के लिए करते हैं। तो आपने एडवांस फिल्टर में दो चीजें सीख ली कि सेम शीट में अगर लाना हो फिल्टर करके डेटा तो किस तरीके से लाते हैं, और किसी दूसरी शीट में अगर आपको डेटा ले जाना हो तो किस तरीके से यूज करना है। चलिए एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं एडवांस फिल्टर का, एकदम क्लियर हो जाएगा, 2-3 बार देख लेंगे तो। और इसको ये शीट मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप डाउनलोड करके प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा, तो एडवांस फिल्टर ऑटो फिल्टर आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, एक्सट्रैक्ट द डिटेल ऑफ इंडिया एंड ड्यू इज ग्रेटर देन 100 ऑन एडवांस फिल्टर शीट। तो अगेन हमें दूसरी शीट में ही लेके जाना है, ध्यान दीजिएगा, एडवांस फिल्टर शीट लिखा है यानी कि दूसरी शीट में आपको डेटा फिल्टर करके ले जाना है। अब कौन सा डेटा फिल्टर करके ले जाना है, तो इंडिया का, यानी कंट्री क्या हो, इंडिया हो, पहली शर्त। और दूसरी, उसका ड्यू जो हो ग्रेटर देन 100 हो, ये ड्यू दिख रहा है आपको, ये ग्रेटर देन 100 होना चाहिए। तो दो क्राइटेरिया है। तो सबसे पहले क्राइटेरिया आपको बनानी है, तो कंट्री इंडिया, पहले तो ये कॉपी कर लेते हैं हम लोग। ओके, कॉपी, और शीट 2 पे आते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। तो ये हमारी पहली क्राइटेरिया। दूसरी क्राइटेरिया क्या है कि ड्यू, तो ये ड्यू जो है हेडिंग, इसको कॉपी करिए। ओके, और शीट 2 पे आइए और कंट्री के बगल में यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, और ड्यू कितना हो, ग्रेटर देन 100, तो यहाँ पे आपको मैनुअली यहाँ पे लिखना होगा ग्रेटर देन 100। ओके, लेस देन है, सॉरी, ग्रेटर देन 100। ओके, इस तरह से क्राइटेरिया आपको बना लिया। अभी जहाँ पे एक चीज आप और समझ लीजिए कि ये जो क्राइटेरिया है ये एंड की क्राइटेरिया है। ठीक है, एंड की क्राइटेरिया किस तरीके से चलाया जाता है, तो एंड की क्राइटेरिया में जो दोनों शर्तें हैं वो आमने सामने लिखी जाती हैं। ठीक है, और की क्राइटेरिया मैं थोड़ी देर बाद आपको बताऊंगा वो किस तरीके से लिखा जाता है। तो पहले हम लोग एंड समझ लेते हैं। बाकी अब आपको एडवांस फिल्टर चला देना है यहाँ पे। तो एडवांस फिल्टर चलाने के लिए मैंने आपको रूल समझाया था कि अगर आपको दूसरी शीट में डेटा फिल्टर करके लाना है तो कर्सर को यहीं रखिएगा, क्राइटेरिया जहां आपने बनाई है। ठीक है, और एडवांस फिल्टर ऑन करिए। सबसे पहले बताइए लिस्ट रेंज, तो लिस्ट रेंज जो है हमारी दूसरी शीट में है, तो यहाँ दूसरी शीट पे आ जाइए। ठीक है, और इस टेबल का रेफरेंस यहाँ पे ले लीजिए। ओके, यहाँ पे ड्यू हट गया है, यहाँ पे हेडिंग लग रहा है कट हो गया क्या, एक सेकंड में यहाँ पे पहले इसको कॉपी कर लो, हाँ नहीं तो हो जाएगी दिक्कत। कंट्रोल सी। ओके, चलिए एक बार फिर से हम लोग एडवांस फिल्टर यहाँ पे यूज करते हैं। तो जैसे कि पहली शर्त मैंने आपको बता दी है कि आपको एडवांस फिल्टर जहाँ पे रहना है, जिस शीट में आपको आंसर चाहिए उसी शीट पे खड़े रह करके आपको एडवांस फिल्टर ऑन करना है। राइट, तो यहाँ एडवांस फिल्टर ऑन कर लिया हमने। सबसे पहले लिस्ट रेंज बताइए, तो लिस्ट रेंज का मतलब टेबल, शीट 1 पे आइए और ये टेबल ले लीजिए जिस टेबल से आपको डेटा फिल्टर करना है। ओके, फिर आपको क्या बताना है, क्राइटेरिया, तो ये जो क्राइटेरिया पहले से है इसको मिटा दीजिए, और जो आपने अभी क्राइटेरिया बनानी है वो हमने बना तो रखी है, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और तीसरा यहाँ कॉपी टू पे क्लिक करना है, और जो लोकेशन यहाँ पे दिखा रहा है, तो देखिए ये जो लोकेशन है वो यहाँ पे दिखा रहा है, तो यहाँ पे आपका फिल्टर होके आ जाएगा, जबकि हमें फिल्टर यहाँ कहीं करना है। ठीक है, तो इसको मिटा लीजिए। मिटाने के बाद यहाँ कोई ब्लैंक लोकेशन दे दीजिए और
तो ये हमारा डेटा फिल्टर होके आ गया। इंडिया का वो रिकॉर्ड दिखाई दे रहा है जिसका ड्यू 100 से ज़्यादा है, यानी ये 3 डेटा है जिनके ड्यू जो है 100 से ज़्यादा है। तो ये है एंड की क्राइटेरिया, यानी कि दोनों शर्तें पूरी होंगी कि कंट्री इंडिया भी होनी चाहिए और उसका ड्यू 100 से ज़्यादा भी होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो ये एडवांस फिल्टर में आपने एंड समझ लिया, एडवांस फिल्टर में एंड किस तरीके से यूज़ किया जाता है। ठीक है, एक्सट्रैक्ट द रिकॉर्ड ऑफ कंपनी टाटा और स्टेट गुजरात। तो देखिए आप बीच में ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में और लगा हुआ है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि एडवांस फिल्टर एंड और दोनों आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब हमें क्राइटेरिया बनानी है तो वो किस तरीके से आपको बनानी वो समझना है। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में एंड की क्राइटेरिया समझी थी, अब यहाँ पे हमें समझना है और की क्राइटेरिया किस तरीके से यूज की जाएगी। तो फिलहाल हमें रिकॉर्ड करना है कि जिसकी कंपनी क्या हो, टाटा हो या गुजरात हो। ठीक है, तो टाटा गुजरात, तो यहाँ कंपनी है, इस कंपनी हेडिंग को कॉपी करेंगे और कॉपी करके शीट 2 पे लेके आएंगे। ठीक है, और यहाँ पेस्ट कर देंगे। और दो क्राइटेरिया है, एक तो टाटा हो, ठीक है, तो टाटा को कॉपी करते हैं पहले और टाटा को कॉपी करके यहाँ नीचे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब चूंकि हमें यहाँ पे और की क्राइटेरिया बनानी है, तो और की क्राइटेरिया देखिए किस तरीके से बना सकते हैं आप। तो मैं यहाँ पे आपको दो तरीके बता दे रहा हूँ किस तरीके से आप और को क्राइटेरिया में लिखते हैं। तो दूसरी क्राइटेरिया क्या है, टाटा हो या स्टेट गुजरात हो। तो दूसरी क्राइटेरिया आप ऐसे बना सकते हैं, कंपनी को दोबारा कॉपी करिए और इसके बगल में पेस्ट करिए। ठीक है, और गुजरात, तो गुजरात गुजरात सॉरी कंपनी नहीं, कंपनी टाटा और स्टेट गुजरात। ठीक है, स्टेट गुजरात है ना, तो यहाँ पे हमने क्या लिया, सॉरी छोटी सी मिस्टेक हो गई, कंपनी दो डेटा है, कंपनी टाटा हो या स्टेट गुजरात हो। ठीक है, तो दूसरा हमें स्टेट लेना था। ठीक है, स्टेट कॉपी करते हैं और यहाँ बगल में पेस्ट करिए। ठीक है, स्टेट क्या हो, तो गुजरात, तो गुजरात ये है, इसको कॉपी करिए, शीट 2 पे आइए। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, जैसे एंड में आपको दोनों आमने सामने लिखना तो था, ठीक है, लेकिन हम यहाँ स्टेट गुजरात जो है यहाँ ना लिख करके एक रो नीचे आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, गुजरात इस तरह से। ये है आपकी और की क्राइटेरिया। जैसे एंड और में अंतर समझिएगा, एंड में जो दोनों क्राइटेरिया है वो एकदम आमने सामने लिखी जाती है। ठीक है, जबकि जब और की क्राइटेरिया आप लिखते हैं तो एक रो छोड़ के आपको लिखना है, इसको हम लोग बोलते हैं और। ठीक है, बाकी एडवांस फिल्टर जैसे चलाना है वैसे कर्सर को इसी शीट पे आपको रखना है और जाना है एडवांस में। लिस्ट रेंज का मतलब टेबल बता दीजिए, तो टेबल आपकी ये है। ओके, और क्राइटेरिया रेंज, तो इसको मिटाइए, इसको हमें डिलीट करना है और अब की बार जो हमने क्राइटेरिया बनाई है वो ये बनाई है। ठीक है, तो इसको सिलेक्ट कीजिए और कॉपी टू अनदर लोकेशन क्लिक करिए और यहाँ पे जो हमें जहाँ आंसर चाहिए वो लोकेशन हम यहाँ पे बता देंगे। मान लीजिए हमें आंसर यहाँ चाहिए, ओके कर दीजिए। तो अब आपके पास देखिए जो रिकॉर्ड फिल्टर होके आया है वो क्या आया है, एक तो टाटा, जिसकी कंपनी टाटा हो, तो यहाँ पे आप देखिए रिलायंस भी आ रहा है। तो रिलायंस क्यों आ रहा है, क्योंकि इसका स्टेट 100% क्या होगा, गुजरात होगा, तभी ये डेटा यहाँ पे आया है। तो या तो टाटा का रिकॉर्ड आएगा और या तो अगर वो गुजरात होगा स्टेट, तो गुजरात का स्टेट है तो वो भी फिल्टर पे आएगा। तो ये है और की क्राइटेरिया। ओके, तो इस तरह से हमने एडवांस फिल्टर और ऑटो फिल्टर दोनों चीज़ें आपको क्लियर की। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, बाकी इस फाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और एक बार प्रैक्टिस जरूर करिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।